आ गए सरकार, आ गए सरकार, आ गए सरकार, आ गए सरकार। पेश हक मुज़दा शफ़ाअत, पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, जाएंगे। पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, हाँ जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हाँ आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आ गए सरकार, आ गए सरकार। मिलके पढ़ लो, मिलके पढ़ लो। बच्चों, तुम्हारे अब्बा बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते। तुम तो मदरसे जाते हो ना, तो तुमको तो पढ़ना आता होगा। कैसे पढ़ते हैं जरा पढ़ के बताओ ना, जरा बुलंद आवाज से। क्या बात है, क्या बात है। बच्चे बड़े समझदार हैं। अल्लाह इन बच्चों को इल्म में, इनके अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन तो कह दो भाई यार। अल्लाह आप सबको करोड़पति बना दे। अब बोले आमीन, अब तो जरूर बोलेंगे। हाँ चाचा बुजुर्ग बैठे माशाल्लाह, मुस्कुराता चेहरा। अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए। ये बुजुर्ग हैं हमारी बस्ती के, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। तो इतना लफ्ज भी अगर नहीं पढ़ सकते तो ऐसी जबान से क्या फायदा है ना। इतना वर्ड अगर मिलके पढ़ेंगे तो महफिल में चार चांद लग जाएंगे। भाई आवाज और बढ़ा दो यार। रोज प्रोग्राम पढ़ रहे हैं हम, एवरीडे वी आर अटेंडिंग प्रोग्राम। ओके, हम लोग रोजाना प्रोग्राम। देखो तुम्हारा माइक अगर ये फूक गया तो ये दूसरा आ जाएगा, हमारा फेफड़ा अगर फूक गया तो क्या होगा। मतलब हमारा दूसरा आने का नहीं जल्दी, है ना। इसलिए भाई इसका ख्याल रखना है। जरा मिलकर के पढ़िए हुजूर के नाम पे। आ गए सरकार, आ गए सरकार, आ गए सरकार, आ गए सरकार। दिल निकल जाने की जा है, आह इन आँखों से वो दिल निकल जाने की जा है, आह इन आँखों से वो दिल निकल जाने की चाह है, आह इन आँखों से वो दिल निकल जाने की चाह है, आह इन आँखों से वो दिल निकल जाने की चाह है, आह इन आँखों से वो दिल निकल जाने की चाह है, आह इन आँखों से वो दिल निकल जाने की चाह है, आह इन आँखों से वो, आँखों से वो हमसे प्यासों के लिए, हाँ हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। आ गए सरकार, आ गए सरकार। भाई माशाल्लाह। बच्चों ये फिर भूल गए, पढ़ के बताओ फिर से। आ गए। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। थोड़ा सा वॉल्यूम बेटा और बढ़ा के बता, ताकि उन तक आवाज पहुंच जाए तो उन्हें पता चल जाए पढ़ना क्या है। शायद उनकी समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ना क्या है। बेटा जरा पढ़ के बताओ। आ गए। अल्लाह ताला इन बच्चों को सलामत रखे। भाई देखो तुम्हारे कौम के बच्चे, तुम्हारे गांव के बच्चे कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। कितना अच्छा हो कि गांव का एक एक शख्स हुजूर का नाम अपनी जबान पे ले ले। ये गंदी जबान पे हुजूर का नाम आएगा तो जबान पाक हो जाएगी मेरे भाई। जिससे हुजूर से मोहब्बत है और नाम कहते ना, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान किसके लिए? बदन में है जान हमारे यहाँ। अब घूर घूर के देखने नहीं आए, हुजूर के लिए आए। आप सब हुजूर के मेहमान। किसके मेहमान?
हुजूर ने बुलाया, तो अब जब हुजूर के जलसे में हो तो हुजूर का नाम लीजिए। और जरा मेरे साथ मिलकर के एक एक शख्स अपने हाथों को 12वीं शरीफ का झंडा बनाए और मेरे साथ मिलकर के पढ़े, आ गए सरकार, आ गए सरकार, हश्र तक डालेंगे हम पे दाइशे मौला की दो, हश्र तक डालेंगे हम पे दाइशे मौला की दो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे 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 मौला की दो, मौला की दो, मिसल फारत नजद के, हाँ मिसल फारत नजद के किले गिराते जाएंगे, आ गए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम राशिद रज़ा मरकजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मर्तबा पूरी ईमानदारी के साथ बुलंद आवाज से, आ गए सर, खड़े वाले आपकी आवाज यहाँ तक सकती है। या अल्लाह, जो हाथ हुजूर के नाम पे उठ रहे हैं उन्हें तमाम बीमारियों से महफूज फरमा दे। जो हुजूर की नात पढ़ रहे हैं मेरे करीम रब उन्हें इसी साल मदीने का दीदार करा दे, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें बदायूं शरीफ का दीदार करा दे, ताकि छोटे बड़े सरकार के डंडे पड़ेंगे जब तब सही हो जाएंगे। सुभान अल्लाह कह दीजिए आप। हाँ भाई, शैतानी हुजूर के जिक्र से रोक सकता है। अब एक शेर मक्ता पढ़ रहा हूँ, चाचा जान बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, मिलके पढ़ लिए बच्चों, पढ़ो मिलके। आ गए सरकार, इसको थोड़ा देर कर दीजिए, आ गए माशाल्लाह बुलंद आवाज से, आ गए सरकार, आ गए सरकार, आ गए सरकार, खाक हो जाए तू जल कर मगर हम तो रजा, हाथ बढ़ा के या रसूल अल्लाह, खाक हो जाए तू जल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए तू जल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए तू जल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए तू जल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए तू जल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए तू जल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए तू जल कर मगर हम तो रजा, हम तो रजा, दम में जब तक दम है, हाँ दम में जब तक दम है, जिक्र का सुनाते जाएंगे, आ गए बच्चों पढ़ो, आ गए सरकार, आ गए सरकार, माशाल्लाह माशाल्लाह। पटरी पे गाड़ी 20% आ गई है,
ए मेरे करीम रब मुझे थोड़ी और मेहनत की तौफीक अता फरमा दे, और मेरे जब भाई बैठे हैं उन्हें और दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत डाल दे, ताकि ये हुजूर का जिक्र थोड़ी देर अच्छे तरीके से सुन लें और मजा आएगा इंशाअल्लाह। मैं एक कलाम पढ़ता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसमें भी मिलके पढ़ेंगे। बच्चे पढ़ोगे मिलके इंशाअल्लाह। बच्चे बड़े समझदार हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। हाँ हाँ, जरा झूम करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और हल्के बोलो, पुलिस ले जाएगी पकड़ के भाई, और हल्के और हल्के। डर जाओ, जितना डर रहे हो तुम, जितना नहीं बोल रहे हो उतना दुनिया बोल रही है तुम पे, जितने तुम खामोश हो गए उतना दुनिया तुम पे बोल रही है ना। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पा भूल गए। अब तो सिर्फ दिमाग में ही रहती है, बेहतरीन बिल्डिंग मिल जाए, अच्छा मोबाइल आ जाए, बेहतरीन कार आ जाए, एक घर में एसी लग जाए, बेहतरीन बिजनेस हो जाए। ओनली दुनिया 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 हो जाती है। और जो उक़बा का मामला है, जो आखिरत का मामला है, द डे ऑफ जजमेंट, उसका मामला हमारे दिमाग से क्लियर हो गया, बिल्कुल कमजोर पड़ गया है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये हुजूर की अता की बात होगी, अल्लाह ताला आज दिल में मोहब्बत पैदा फरमाएगा। मैं ऑपरेशन की तैयारी कर रहा हूँ, हजरत आने वाले जबरदस्त ऑपरेशन करके जाएंगे। मैं एक कलाम पढ़ता हूँ, जरा ऑपरेटर साहब बढ़ा के रखिए, अपना हाथ उठा करके बोल दीजिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब हाथ उठते हैं ना तो ऐसा लगता है गुलाब का फूल खिलने लगा है, गुलाब का फूल खुशबू बखेर रहा है। एक मर्तबा और जरा दोनों बाजू उठा करके लब्बैक या रसूल अल्लाह। शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमा रहे। दिल ठिकाना, दिल ठिकाना, दिल 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 ठिकाना, ठिकाना दिल ठिकाना, ठिकाना दिल ठिकाना, ठिकाना दिल ठिकाना, दिल ठिकाना। हले थोड़ा सा डिले करेंगे ना, ट्रेवल बढ़ाए, बेस कम, आवाज बढ़ा के रखें इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। तुम कहाँ भूल जाते हो, तुम बेटा इधर को देखो, इस वक्त मैं बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ। आज आपको सुनाना है इंशाअल्लाह ताला, ताकि आप बड़े हो जाओ, जवान हो जाओ, तब भी नबी की नात पढ़ते रहो। सुभान अल्लाह, बेटा गाने से दूर रहना है। अब शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए। दिल ठिकाना, ठिकाना दिल ठिकाना, ठिकाना दिल ठिकाना, ठिकाना दिल ठिकाना, मेरे का है दिल ठिकाना, ठिकाना दिल ठिकाना, ठिकाना दिल ठिकाना, मेरे हुजूर का है दिल ठिकाना, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना, मेरे हुजूर हर ज़माना मेरे हुजूर का है, हर ज़माना। बच्चों पढ़ो, मेरे हुजूर का है हर ज़माना। माशाल्लाह। ऐसे ही थोड़ा पीछे वालों से नहीं कहूंगा, मैं इनसे नहीं कहूंगा, इनको जब अल्लाह तौफीक देगा तभी ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप पढ़ते रहो। हर ज़माना हुजूर का है, हर ज़माना, ज़माना हर ज़माना, ज़माना हर ज़माना, एक पल में, एक पल में, एक पल में, हजारों आलम में, एक पल में, हजारों आलम में, आना जाना, जाना आना जाना, मेरे हुजूर
अल्लाह इन बच्चों को इनके वालिदैन को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा दे। मौला करीम ने आलिम बामल बना दे। मिलके पढ़ो हर ज़माना। बच्चों तुम थकोगे नहीं ना इंशाअल्लाह। बड़े प्यारे बच्चे हैं। मैं तो गाड़ी बड़ी लेके नहीं आया वरना तुम्हें साथ में लेके जाता। बड़े अच्छे बच्चे मिले। ऐसे बच्चे होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपको रहम नहीं आएगा मुझे पता है। आप ऐसे ही देखते रहिएगा मैं इनको सुना के चला जाऊंगा। हर ज़माना मेरे हुजूर का है। हर ज़माना हर ज़माना अपने मौला से प्यार करते चलो। अपने मौला से प्यार करते चलो। ये बताना मेरे हुजूर ये बताना मेरे हुजूर का है। हर ज़माना मेरे हुजूर का है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, 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 जान है तो जान है हर ज़माना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो फ्रेंड है पॉलिटिशियन लोग बैठे मेरे भाई लोग हैं आप सब माशाल्लाह। एक शेर आपके हवाले से पढ़ूंगा। देखिए आप मोहब्बत दिखाइएगा, प्यार दिखाइए, सपोर्ट करें। एक शेर में आपके हवाले से बच्चों तुम तो तैयार हो। अब ये शेर को कैसे सुना जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक शेर पढ़ के बता रहा हूँ। एक शेर पढ़ के बता रहा हूँ। अल्लाह ताला इस शेर के सदक़े में सबको मदीने का दीदार करा देगा। लेकिन उसी को कराए जो इस शेर पर बोल करके दिखाए हुजूर के नाम पे। एक शेर पढ़ रहा हूँ। हर ज़माना मेरे हुजूर का है। ऐ हवा ज़रा अदब से चलो। ऐ हवा ज़रा अदब से चलो। आस्ताना मेरे हुजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम राशिद रज़ा मरकजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। सुन लिया कैसे सुना जाता है। अब एक शेर इधर वालों की नजर कर रहा हूँ। इधर वालों की समझ लेना भाई। देखो मैं सबके लिए पढ़ रहा हूँ ताकि कयामत में ये ना कह सको कि राशिद रज़ा मरकजी ने हमसे तो कुछ कहा ही नहीं था। मैं आपसे कह रहा हूँ अब आप कैसे सुनते हैं। एक शेर आपकी नजर। हर ज़माना बहुत तेज बोल रहा है तो ऐसा करो ना इसको साफ कर दो। इसको साफ ही कर सकते हो लेकिन यार कम मत करना मेरे भाई। हर ज़माना इतना तो समझ में आ रहा है। हर ज़माना मेरे हुजूर का है। हर ज़माना मेरे हुजूर का है। हर ज़माना एक पल में ये जो तुम आसमां समझते हो, तुम जिसे आसमां समझते हो। शामियाना मेरे हुजूर का है। शामियाना मेरे हुजूर का है। हर ज़माना ये जो तुम नोट दे रहे हो मुझे
सब खजाना, सब खजाना, सब खजाना। आला हजरत से शिकायत कर दूंगा जाके, आला हजरत से शिकायत कर दूंगा। बरेली से आया हूँ, बांस बरेली का है, और कितना ही फटा हुआ क्यों ना हो लेकिन होता दमदार है। लेकिन तुम्हारा दम पता नहीं, मुरादाबाद करीब में बिरयानी खाते नहीं, क्या मसला है? थोड़ा बहुत तो दमखम होना चाहिए कि मैं ही मतलब मैं ही नात पढ़ूं, मैं ही सुभान अल्लाह बोलूं, मतलब चाह क्या रहे हैं आप लोग? थोड़ा तो रिस्पांस होना चाहिए ना, थोड़ा होना चाहिए। एक शेर में फिर से देखता हूँ, आवाज थोड़ी आनी चाहिए। अभी तक मुझे लगा नहीं है कि मैं कहीं पढ़ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है किराए पे लोग लाके बिठा दिए गए हैं जबरदस्ती ऐसे चिपकाए हुए। तो देखता हूँ भी ये खामोशी खत्म होती है कि नहीं होती है। जरा हाथों को उठा करके एक मरतबा मेरे साथ मिलके पढ़िए, हर जमाना, हर जमाना, हर जमाना मेरे हुजूर का है, हर जमाना मेरे हुजूर का है। नेमते सब नेमते सब नेमते सब नेमते सब वही खिलाते हैं, सब वही खिलाते हैं। दाना 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 मेरे हुजूर। अरे वाह वाह, क्या बात। हले हले दाना दाना, जो हुजूर का खाता है वो एक बार पढ़ के बता दे, दाना दाना मेरे। माशाल्लाह, वॉल्यूम बढ़ रहा है आपका, वॉल्यूम बढ़ रहा है आपका, थोड़ा और तेज वॉल्यूम बढ़ा के। दाना दाना मेरे हुजूर का है, दाना दाना हर खजाना दीन पर घर, दीन पर का घर लुटा डाला, दीन पर घर का घर लुटा डाला। वो घराना, वो घराना मेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला मुरादाबादी, हज़रत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अहमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जस्ट सिट डाउन प्लीज माय इस्लामिक, हैव अ सीट प्लीज प्लीज। ओ भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वेरी गुड स्कॉलर, वेरी talented scholar, very famous scholar in all India, Hazrat Allama Mufti Hammad Raza Qadri Muradabadi Damat Barakatul Ali. After finishing my Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, they will give you very good speech in front of you. Okay, Islamic dear, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. इतने प्यारा चेहरा आया है, अब देखना मैं तैयारी कर चुका हूँ, बस बहुत जल्दी जल्दी मैं आपसे हटता हूँ क्योंकि हजरत आ गए हैं, इनकी तकरीर होनी बहुत जरूरी है। और हजरत की मौजूदगी में मैं एक कलाम पढ़ूंगा जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं इससे पहले चाहता हूं कि हर बंदा तैयार हो जाए और हुजूर का जिक्र करे। और बेटा जरा पढ़ के बताओ जरा मोहब्बत के साथ, हर जमाना मेरे हुजूर का है, हर जमाना जमाना हर जमाना जमाना हर जमाना मेरे हुजूर का है, हर जमाना मेरे हुजूर का है, हर जमाना मेरे हुजूर का है। हाथ को उठा के कह दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मुस्तफा 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 आ गए, मुस्तफा आ गए, मुस्तफा आ गए, इनक़िलाब आ गया। सुभान अल्लाह बोलो। बहुत खूब। मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। मजमे में अभी तक इनकलाब नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा। हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुस्तफा मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। कंकरों को भी तर से खिताब आ गया, कंकरों को भी तर से खिताब आ गया, कंकरों को भी तर से खिताब आ गया। और मालूम है क्या मंजर था? कैसर और किसरा के महल में जलजला आ गया और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के वक्त पूरी दुनिया मुनव्वर रोशन। जो बकरियां, जो गाय, जो भैंसे, जो क्या नाम है, ऊँटनियां दूध नहीं देती थी ना, यकीन मानिए हुजूर की आमद के मौके पे सब हरा भरा मामला हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा हुजूर की आमद पे कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। कंकरों को भी तर से खिताब आ गया। नाज कर नाज कर नाज कर ए हलीमा तेरी गोद में, नाज कर ए हलीमा तेरी गोद में, मुस्कुराता हुआ महताब आ गया, मुस्कुराता हुआ महताब आ गया। कितने लोग आला हजरत से सच्ची मोहब्बत करते हैं? जरा हाथों को उठाइए जरा। आला हजरत से जितने लोग मोहब्बत करते हैं, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। भाई जो खड़े हैं हमारे खानदान के ना, हाथों को उठा के इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। एक शेर पढ़ रहा हूँ, इसका इंसाफ कर दीजिएगा इस शेर के साथ। बहुत बड़ा आला हजरत का एहसान है। कल भी एक भेड़िया भौंका कुरान की अजमत पर, हुजूर की अजमत पर। तारिक मसूद बड़ा खबीस शख्स है, उसने कुरान में कमियां निकाली, हुजूर की जात में कमियां निकाल रहा है। माजल्ला सुम्मा माजल्ला। हुजूर को अनपढ़ कहा उसने, माजल्ला। कोई सोच भी नहीं सकता। पूरा कुरान सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदह सराई करता है। पूरी दुनिया उनके जरिए से इल्म सीखी है। पूरी दुनिया के साइंसदान हुजूर के कदमों को चूम करके साइंस में तरक्की हासिल कर रहे हैं। लेकिन वो जाहिल कहता है, वो अनपढ़ कहता है, वो जाहिल कहता है कि हुजूर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अनपढ़ थे। तो ऐसे बौरे कुत्ते पैदा हो जाते हैं। उन बौरे कुत्तों को जवाब देने के लिए बरेली का अहमद रजा आता है। सुभान अल्लाह। अब एक शेर सुनना पेश कर रहा हूं, समाज फरमाए। कंकरों को भी तर से खिताब आ गया, दहर में नजदियों के सवालात का, दहर में नजदियों के सवालात का, बन के अहमद रजा एक जवाब आ गया। क्या बात है भाई, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बन के अहमद रजा एक जवाब आ गया, आ गया, आ गया।
मरहबा 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 मर। सिर्फ दो शेर पढ़ रहा हूँ, सिर्फ दो शेर। और जिसको सरकार की आमद में जो जुलूस में शामिल हुआ था, जो जुलूस में शामिल हुआ था और जिसने सरकार की आमद के मरहबा के नारे लगाए हैं, वो अपने हाथ को उठा लीजिए और मेरे साथ पढ़िए मरहबा 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 मरहबा। ये हाथ नीचे नहीं उठना चाहिए, नीचे नहीं उठना चाहिए, हाथों को उठा के। यार सुन्नियों पढ़ो, मुझे पसीना आने लगा है, लेकिन सरकार की आमद के मौके पे पूरी दुनिया खुश है, सुन्नी भी खुश है। हाथ बढ़ाए। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासी की आमद, सोने की आमद, मरहबा 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 मरहबा। मदनी 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 आका मरहबा मदनी आका। सबके होठों पे है एक सदा मरहबा, सबके होठों पे है एक सदा मरहबा, सबके होठों पे है एक सदा मरहबा। जलवा कर हो गए मुस्तफा मरहबा, जलवा कर हो गए मुस्तफा मरहबा, सबके होठों पे है एक सदा मरहबा, जलवा कर हो गए मुस्तफा मरहबा। आज मकबूल है हर दुआ मरहबा, आज मकबूल है हर दुआ मरहबा, आज मकबूल है हर दुआ मरहबा। आ गए सरवरे, आ गए सरवरे, आ गए सरवरे अंबिया मरहबा। आका मदनी आका। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिलकर के मरहबा मदनी आका। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासी की आमद, सोने की आमद, हुजूर की आमद मरहबा। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। जिसका मुजदा सुना, जिनका मुजदा सुनाते हैं सब मुरसली, जिनका मुजदा सुनाते हैं सब मुरसली, जिनका मुजदा सुनाते हैं सब मुरसली, और जिनका झंडा लगाते हैं रूहुल अमी, जिनका झंडा लगाते हैं रूहुल अमी, और जिनकी आमद से तारीकियां छट गई, जिनकी आमद से तारीकियां छट गई, और जिनके सजदे को काबा झुका मरहबा। आका मदनी आका मरहबा, मदनी आका आका दाता मरहबा 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 मरहबा। मदनी आका मरहबा, मदनी 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 आका। दो तीन बातें मुझे अर्ज करनी है आप लोगों से हजरत की मौजूदगी में, और मैं समझता हूँ इस वक्त पूरे क्षेत्र की क्रीम मौजूद है यहाँ, और बस्ती के जिम्मेदार भी लोग मौजूद हैं। ये बताइए मुझे, इस वक्त जो हमारी बच्चियां बड़ी तेजी के साथ गैरों की साजिशों की वजह से इर्तिदाद के दहाने पे, मुर्तद होने के दहाने पे, इर्तिदाद तो समझते हैं आप लोग, इस्लाम छोड़ करके किसी दूसरे मजहब को एक्सेप्ट कर लेना। दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत मजहब इस्लाम है, सबसे खूबसूरत। और या एक बात मुझे और बताइए, जान की कीमत ज्यादा है या ईमान की कीमत ज्यादा है? जान चली जाए तो ज्यादा मलाल होना चाहिए या ईमान जाए तब ज्यादा मलाल होना चाहिए? आपको मालूम है आपकी इस हिंदुस्तान के अंदर एक षड्यंत्र के तरह और एक प्लानिंग के तहत एक नहीं कई हजार लाख जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली बच्चियां हैं, उनके ईमान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आप में से हर बंदा, हम सब हव्वा की औलाद है। किसकी औलाद है? हव्वा। एक हव्वा से पूरी दुनिया बस गई है। अब एक लड़की जब किसी गैर के साथ जाती है, सोचिए उसके आने वाली जो नस्लें होंगी वो भी काफिर और मुर्तद पैदा होंगी। इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? आज
फिलिस्तीन के लिए आंसू बहाते हैं, फिलिस्तीन के लिए हम रो रहे हैं। अच्छी बात है, जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा है, कोई ऐसा मुसलमान नहीं हो सकता कि जिसका फिलिस्तीन का, जिसके सीने में दर्द ना हो। लेकिन एक बात मुझे बताएं आप, फिलिस्तीन के लिए रो रहे हैं हम, लेकिन फिलिस्तीन वालों का ईमान नहीं गया है, फिलिस्तीन वालों की सिर्फ जान गई है। उन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया, उन्होंने जालिम इजराइलियों की आंखों में आंखें डाल के बात की है। उनके जिस्म छलनी हो गए, उनके जिस्मों पर टांके सिले गए, लेकिन सुन करने का इंजेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी वो पढ़ते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका भाई हूँ, एज अ ब्रदर, मुझे सुन लीजिए दो चार बहुत मुख्तसर से बात, बहुत, क्योंकि हजरत बैठे हैं, हजरत आएंगे इंशाल्लाह। मेरी बात, मेरा दर्द कहाँ बयान करूं मैं? इस दर्द को कौन सुनेगा? और आप नहीं सुनेंगे, जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा है तो कौन सुनेगा? आप मुझे बताएं। तो फिलिस्तीन वालों के लिए आंसू बहा रहे हैं, फिलिस्तीन वालों के लिए हम रो रहे हैं। अच्छी बात है, रोना चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दर्द इस बात का होना चाहिए कि जो हमारी फूल जैसी नाजुक बच्चियां हैं, उनके ईमान बचाने का हम क्या इंतजाम कर रहे हैं? क्योंकि वो तो प्लानिंग कर चुके हैं, वो तो प्लानिंग के तहत हम लोग हमारी बच्चियों पर डाका डाल ही रहे हैं। सबसे बड़ी कमी क्या है इर्तिदाद के फैलने की? नंबर एक, कि हमने अपनी बच्चियों को दीन नहीं सिखाया, हुजूर की सीरत नहीं बताई, फातिमा ज़हरा का किरदार नहीं बताया। आज के जलसे का पहला मैसेज ये है मेरी जानिब से, मैं आप सबके हाथ जोड़ रहा हूँ, आप सबके हाथ जोड़ रहा हूँ। एक हुजूर की नात पढ़ने वाला शख्स आपके हाथ जोड़ रहा है कि आप आधी रोटी खा लीजिए, आप बिल्डिंग के ख्वाब बाद में देखिए, आप एसी के ख्वाब बाद में देखिए, आप टाइल पत्थर के ख्वाब बाद में देखिए, लेकिन सबसे पहले ये फिक्र करिए कि मेरे घर में रहने वाला बच्चा हुजूर का गुलाम होना चाहिए, मेरे घर के अंदर रहने वाली बच्ची फातिमा ज़हरा की कनीज होनी चाहिए मेरे साथ। आप बताइए, हमने देखा है कि जब हुजूर से मोहब्बत हो जाती है, हुजूर से प्यार हो जाता है, तो वही फांसी के तख्त पे चढ़ना तो एक गुलाम मंजूर करता है, और फांसी के तख्त पे चढ़ के कहता है कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हमने देखा है बड़े बड़े उस्ताद खौलते हुए तेल में उन्होंने छलांग लगा दी है, लेकिन हुजूर के दीन से बगावत नहीं की है। आज समझना पड़ेगा हमें, दीन पहले है, पहले दीन मजहब पहले, हमारा इस्लाम पहले। इसके लिए हमें तो बड़ा फ्री में इस्लाम मिल गया, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसलिए हमें इसकी कीमत नहीं है। आज पहला मैसेज दे रहा हूं कि आप लोग दीन सिखाएंगे, बोले इंशाल्लाह दीन सिखाएंगे, बच्ची आपकी जाहिल नहीं रहेगी। इतना तो पढ़ा दो कम से कम कि हुजूर की सीरत उसके दिलो दिमाग में बस जाए। दूसरी सबसे बड़ी कमी क्या है, बस आखिरी जुमले कह रहा हूं मैं, दूसरी सबसे बड़ी इर्तिदाद फैलने की सबसे बड़ी कमी यह है कि हमने जिस तरीके से मस्जिदें बनाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों की जरूरत है, जिस तरीके से हमने मदरसे बनाए, मदरसे हमारे दीन के किले हैं, जिस तरीके से हमने खानकाहों को डेवलप किया, खानकाहों से हमारा रूहानी ताल्लुक है, मानते हैं घर हमने बनाए, लेकिन बताइए, अभी मैं आपसे एक सवाल कर लूं, सच्ची बता रहा हूं, इस पूरे क्षेत्र में अगर 10 लाख मुसलमान होगा तो उसमें 2 लाख बच्चियां होंगी, 2 लाख बच्ची होंगी कि नहीं होंगी? तो उन 2 लाख बच्चियों की तालीम का इंतजाम क्या किया है? तुम्हारे कितने कॉलेजेस हैं जिसमें दीन के दायरे में पढ़ाई होती है? तुम्हारे कितने लर्निंग सेंटर हैं जिसमें आप बच्चों को पर्दे के दायरे में तालीम देते हैं? आपके कितने कोचिंग सेंटर हैं? मैं आपसे पूछता हूं, आपने कितने अस्पताल बनवाए हैं? बताइए, 40 साल पहले हमने ये कुछ नहीं बनाया, 40 साल पहले हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, ये बात रियलिटी है। यू हैव टू एक्सेप्ट माय अपॉइंटमेंट, ये मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं इसको आपको कबूल करना पड़ेगा। समझिए, 40 साल पहले नहीं किया, उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा हमारी आंखों के सामने बड़ा भयानक मंजर है, कभी इस गांव की बच्ची, कभी उस कस्बे की बच्ची, कभी उस शहर की बच्ची। हम तो ये सोच रहे हैं वो हमारी बच्ची थोड़ी है, हमारी बच्ची थोड़ी है। अरे हर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली हमारी बहन है, हमारी बेटी है। इसलिए अगर आज कॉलेज स्कूल नहीं बनाएंगे आप, तो फिर कब बनाएंगे? कब बनाएंगे आप? कब बनाएंगे आप? कर्नाटक के अंदर पर्दा छिनता है, मुस्कान नामी बहन का तबाब बिलबिला उठते हैं, लेकिन हमारी गैरतें मरना नहीं चाहिए। हम गैरतमंद मुसलमान हैं, हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है, हम तो बवांगे दुहल सीना ठोक करके कहें कि जब हुजूर के चाहने वाले मस्जिद बनवा सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, जेसीबी भट्टे बड़े बड़ी प्रॉपर्टियां खरीद सकते हैं, तो हुजूर के चाहने वाली बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए अपने कॉलेज स्कूल भी बना सकते हैं। मना सकते हो नहीं मना सकते हो? अच्छा, अगर कोई बनाए तो आप साथ देंगे कि नहीं देंगे? मैं वो कमजोर सा शख्स हूँ, पिछले 10 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूँ, कस्बा फतेहगंज है हमारा, बरेली शरीफ से जस्ट पीछे, वहां पर दूसरी कम्युनिटी के 12 कॉलेज हैं। कितने कॉलेज हैं? ये तमाचा है हमारे चेहरों, 12 कॉलेज हैं। और हमने क्या किया? मैं तो बता रहा हूँ आपको, पूरा उत्तर भारत देख लीजिए, पूरा उत्तर भारत अपने नजरों में बसा लीजिए, और जरा मुझे बताइए कितने कॉलेज हैं।
रामपुर से लेकर मुरादाबाद, आप गोरखपुर तक चले जाइए, अपने कॉलेज स्कूल बहुत कम मिलेंगे। इसलिए मैंने सोचा उनके 12 हैं, 34 स्कूल हैं उनके। कितने स्कूल हैं? हमारे भाई साहब भी सुन रहे हैं, 34 स्कूल है। मालूम है आप 11 से ज्यादा बच्चियां मुर्तद हो गई। मालूम है बरेली शहर जिसको इमाम इश्क व मोहब्बत का शहर कहते हैं हम लोग, होने वाली बातें नहीं है। इसके लिए हमारा दिल नहीं पसीजना चाहिए, इसके लिए हमारे दिल से भूख नहीं उठनी चाहिए। उस बच्ची ने मौला की बारगाह में एक मर्तबा शिकायत कर दी कि परवरदिगार मैं तो जा रही हूँ जहन्नम में, मैं तो दिख गई, मुझे तो बहकाया गया, लेकिन सबसे पहले ये ओहदा रखने वाले, ये पैसा रखने वाले, इन्होंने मेरे लिए कोई बेहतरीन तालीम कायम नहीं किया, मेरे लिए तरबियत का कोई बेहतरीन इदारा कायम नहीं किया, जिसकी वजह से मैं टिक गई, बहक गई। बताइए अगर उसने शिकायत की मौला की बारगाह में, हम में से कौन ऐसा है जो मौला की बारगाह में उसके सवालों के जवाब दे पाएगा? इसलिए अब मैं हाथ दूसरी मर्तबा फिर जोड़ रहा हूं, मैं 10 महीने से लाओ कॉम्प्लेट देना है, ये अभी मिल जाएंगे आपको, हजरत की तकरीर होगी उसके बाद ये मैं दूंगा। मालूम है 3 करोड़ रुपए की जमीन ऑन हाईवे हम खरीद रहे हैं, सुभान अल्लाह कह लीजिए आप। 3 करोड़ रुपए की 5 बीघा जमीन ऑन हाईवे, 12 कॉलेज है, हमने अपना बना लिया, हुजूर के कदमों पर बैठ के हमने काम शुरू किया। 3 करोड़ की जमीन थी, अल्लाह ताला ने 8 से 9 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 करोड़ 20 लाख रुपए का इंतजाम करा दिया है। ये हजरत जानते हैं, इनकी दुआएं, मेरे खानदान वालों ने, सबने मेरा साथ दिया, मुझे कोऑपरेट किया, सियासतदानों ने, जहां जहां भी मैं गया हूं, जहां जहां मैंने दामन फैलाया, दिल्ली से लेकर मुंबई, आगरा, मतलब मैं बता नहीं सकता, एक दिन में मैं 4 मस्जिदों में लेक्चर दिया हूं, 400 से ज्यादा मस्जिदों में मैंने लेक्चर दे चुका हूं। कोई ऐसा हिंदुस्तान का ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला नहीं है जो हुजूर से मोहब्बत करता हो, उस तक मेरी आवाज ना पहुंची हो। मालूम है गैर मुस्लिम की जमीन है, खैर की जमीन है, और हमें इसी महीने उसकी रजिस्ट्री करानी है। क्या करानी है? रजिस्ट्री के लिए अलग से पैसा जाता है। अरे आप सब प्लाट करने वाले, मैं तो जानता नहीं हूँ सारी चीजें, अलग से पैसा जाता है। 30 लाख रुपए की अभी अर्जेंट जरूरत है। कई लोगों से मैं उधार के लिए कह चुका कि मुझे उधार दे दीजिए, मैं आपको रमजानों तक दे दूंगा, लेकिन कुछ लोगों ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। ये तो होता ही हर किसी के साथ। हमारे बुजुर्गों ने चप्पलें घिसी हैं, हुजूर ने पत्थर खाए हैं, हुजूर ने पेट से पत्थर बांधे, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आने वाले सिर्फ 15 साल आप काम कर लीजिए। मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं, मैं आपसे भी, सबसे कह रहा हूं, सिर्फ 15 साल, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं। ये यूट्यूबर हजरात मेरी बात पूरे इलाके में पहुंचाएंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम खा कह रहा हूं कि जो काम गैरों ने 50 साल में नहीं किया, हुजूर के चाहने वाले 10 साल के अंदर कर सकते हैं, 10 साल के अंदर। आज भी हो गरबराहीम साहिबा, इसलिए इसमें 80 लाख रुपए की जरूरत है, भी 30 लाख रजिस्ट्री और बाकी है। तो आप लोग अगर चाहें, अगर दिल ठुके कि हाँ इसमें इनका कोऑपरेट करना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए, तो जलसे के बाद, क्योंकि जलसा डिस्टर्ब नहीं करना है, हजरत की तकरीर होनी है, मैं ये देखूंगा कि हुजूर के गुलामों से मैंने कहा, मेरी बात उन तक पहुंची, तो कितने ऐसे गुलाम थे जो मेरे सर पे हाथ रखने के लिए बैठे रहे, और उन्होंने मुझे अपनी हैसियत के मुताबिक मेरा साथ दिया। ये पॉम्पलेट ले जाना, अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो इसमें ऑनलाइन पैसे डाल सकते हैं। आप करेंगे मदद मेरी? मेरी मदद नहीं कर रहे हैं आप हुजूर के दीन की मदद करेंगे आप, और आप एक कदम बढ़ाएंगे, अल्लाह ताला आपके लिए 10 रास्ते खोल देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। ऐसे ही बैठे रहना, इतने अच्छे लग रहे हैं इस वक्त आप, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको मदीने की हाजिरी नसीब करा दे। बिल्कुल ऐसे बैठे रहना। अस्सलाम वालेकुम, और जाइएगा मत, मैं मिलूंगा।